अयोध्या गैंग रेप को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस मामले पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अयोध्या गैंग रेप की पीड़िता को देर से लखनऊ हायर सेंटर रेफर किए जाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। सपा ने कहा कि पार्टी ने पहले ही कहा था कि पीड़िता को लखनऊ में किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाए, जबकि पीड़िता 4 दिन तक अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती रही और बीजेपी के नेता फोटो सेशन करवाते रहे। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब बिना विवाद पीढ़ियों की संपत्ति का आसानी से बंटवारा हो सकेगा। खुद के जीवित रहते अपनी अचल संपत्ति को परिवारीजनों को देने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिजनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपए तय किया जाए। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद दूसरों के खेत पर कब्जा करने, गाली गलौज देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में पीड़ित शिव पूजन चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते सभी बोर्डों के नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। ये अवकाश 10, 12 और 17 अगस्त को रहेगा। सावन के चौथे सोमवार पर बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर निकलेंगे। गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों को परेशानी ना हो, इसके लिए स्कूलों की छुट्टी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार करें। उच्च शिक्षा में निजी निवेश वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। बांग्लादेश को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में बांग्लादेश के हालातों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बांग्लादेश के हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि इस तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ है। उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा को ताकत दी और उनके माध्यम से वहां तख्तापलट कराया। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उन्होंने लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब मंत्री का उत्तर उन्हें समझ नहीं आया तो भला किसानों को क्या समझ आएगा। इस पर चौहान ने कहा कि आश्चर्य है कि सदस्य को उत्तर ही समझ नहीं आया। कृषि मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा किसान समझदार है। अतीक अशरफ की हत्या को 15 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्हें लेकर सामने आ रही खबरों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने माफिया भाइयों की 50 करोड़ मूल्य की एक और संपत्ति खोज निकाली है। दरअसल डीसीपी नगर दीपक भूकर के नेतृत्व में एक टीम माफिया की अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई में जुटी है। इस क्रम में कसारी मसारी में बेशकीमती भूमि के संबंध में जानकारी मिली है। आपको बता दें कि पता चला है कि 15,550 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली ये भूमि अतीक अशरफ के नाम पर दर्ज है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को सही तौर पर करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। 23 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने शुचिता को भंग करने का प्रयास करने वालों की सूचना देने की आम जनता से अपील की है। बोर्ड ने सूचना देने के लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिस पर नकल को लेकर हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। नजूल की जमीन को भूमाफिया से बचाने के लिए हर तरह की कवायद की जा रही है। इसके तहत नजूल की जमीन का इस्तेमाल शहरों की सूरत संवारने के लिए किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदूषण से जूझते कानपुर को खुली हवा में सांस देने के लिए शासन एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है। नजूल पर बनी मिलों की जमीन पर सिटी फॉरेस्ट सहित जरूरतमंदों और गरीबों के लिए आवास बनाने की तैयारी है।